और बाजार चौक तो की गौर आपकी इंट्रोडक्शन के लिए तैयार है श्रीमान। गौर बाजार चौक संतरी खड़ा है। गौर विसर्जन My senior colleague, Justice Tashi Rajasthan, Judge High Court of Jammu and Kashmir Ladakh, और वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। मेरे दूसरे ब्रदर जज जस्टिस राजेश सेठी, मिस्टर अमित कुमार गुप्ता, मेंबर सेक्रेटरी जे&के लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो इस अथॉरिटी के संचालक हैं, अशोक कुमार शावान जी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुआ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके चेयरमैन हैं। हमारे बीच आज कर्नल मान सिंह जी भी हैं, वो मेरे गाँव वासी ही नहीं, आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को हेड भी कर रहे हैं एज चेयरमैन। श्री जीत सिंह जी, वो हमारे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बसोली हैं इस समय। श्रीमती सुषमा जी चेयरपर्सन हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। हमारे कुछ प्रोसिक्यूशन विंग से यहाँ बैठे हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं। वाइस प्रिंसिपल नवोदय विद्यालय सोली जिनके परिसर पर आज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, और उनकी मेहरबानी से और उनकी बदौलत यहाँ प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ बार एसोसिएशन जो हमारा एक अभिन्न अंग रहते हैं विषय में, वो यहाँ प्रस्तुत हैं। हमारे पास पैनल लॉयर हैं जो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने में लोगों की मदद करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और उनके हेड, इसी लीगल सर्विसेज कमेटी और उनके हेड, हमारे लर्नेड जजेस भी यहाँ प्रस्तुत हैं। मेरा सबको आदर भरा प्रणाम और नमस्कार। अब आई एम सॉरी, मैं बच्चों को भूल गया, वो तो हमारा फ्यूचर है, तो जो हम बच्चे बैठे हुए हैं उनको मेरा बहुत सारा ढेर सारा प्यार। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जस्टिस ताशी राजस्थान और राजेश सेठी जी का, जो आज स्पेशली 4 घंटे का सफ़र करके, और कठिन सफ़र है थोड़ा सा, आज हमारे बीच आए और इन्होंने बसोली को
एक ऐसी जगह समझा जहाँ से डिस्ट्रिक्ट हुआ में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। तो मैं उसके लिए भी उनका स्वागत करता हूँ। चूँकि वो मेरी जन्मभूमि पे आए हैं तो मेरा और भी दायित्व बनता है कि क्योंकि मेरे मेहमान हैं तो उनका इस बात के लिए भी शुक्रिया है कि आप मेरे एरिया में, मेरी तहसील में, मेरी जन्मभूमि पे बता रहे हैं। अब थोड़ी बात की जाए आज के प्रोग्राम के बारे में। ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, मैं बच्चों का भी ध्यान इसकी तरफ लाऊंगा। ये 4 सतहों पे काम करती है। नेशनल लेवल पे हमारी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो नंबर 2 जज होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, वो इसको हेड करता है। फिर ये स्टेट लेवल पे आती है, जिसको हम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं, जिसमें सीनियर मोस्ट जज जो चीफ जस्टिस के बाद का जज होता है, जैसे हमारे मिस्टर काशिर अफसर नाम आपके पास रहते हैं, हमारे आज की डेट के सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं, तो वो उनको हेड करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अथॉरिटी रहती है उसको हेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करता है। फिर हमारी तहसील लेवल पे तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। तो ये 4 टियर पे ये अथॉरिटी काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में जिनको लीगल एड चाहिए होती है वो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करता है। जिनको स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट में लीगल एड चाहिए होती है वो हमारी स्टेट लेवल की अथॉरिटी से करता है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल पे भी ये कमेटीज काम करती हैं। लेकिन इनके आगे जो लोग लोगों तक पहुँचते हैं, जो लोगों को इन अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के साथ जोड़ते हैं, वो हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर हैं। जो छोटी छोटी लीगल एड क्लिनिक्स हम जो गली मोहल्ले में या गाँव में स्थापित करते हैं, ये लोग वहाँ बैठते हैं। ये एक किस्म का ब्रिज का काम करते हैं आप लोगों के साथ और सी लेवल पे जो जितने ऑफिस होते हैं उनके साथ। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को किसी की लाइब्रेरी की कापी नहीं मिल रही, उसको मालूम नहीं है, पटवारी साहब कह रहे हैं ऐसे होगा ऐसे होगा, वो सीधा जा सकता है लीगल वॉलंटियर के पास कि भाई साहब मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे अपनी ज़मीन की किताबें चाहिए, तो मुझे ये कैसे हासिल करनी है। अगर उसको खुद नॉलेज होगी तो वो खुद बताएगा, नहीं तो वो जो हमारे पैनल काउंसिल हैं उसके पास उसको रेफ़र करेगा, वो उसको बताएगा इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। अगर आपको पटवारी ये कापी नहीं दे रहा है तो आपको नायब तहसीलदार को अप्रोच करना है या तहसीलदार को या एडिशनल डीसी को कैसे अप्रोच करना है। बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि आप पटवारी ने ना कर दी तो हमें कापी मिलेगी कैसे। ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंटों के साथ भी छोटी छोटी है। किसी के घर में PHC वाले नल नहीं लगा रहे हैं, उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है और उसको मालूम नहीं है कनेक्शन लेना कैसे है, और जो वहाँ कंसर्न सुपरवाइज़र है वर्क्स वाला वो उसको इतनी फॉर्मेलिटी से बता रहा है कि उसका तो उसका सिर ही चकरा रहा है कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा। ऐसी सिचुएशन में उसको सीधा ही हमारे वॉलंटियर के पास जाना चाहिए। वॉलंटियर सीधा संपर्क स्थापित करेगा अपने काउंसिल के साथ, अपने जो चेयरपर्सन होगा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का तहसील लेवल के साथ, कंसर्न ऑफिसर के साथ बात हो सकती है, या उसको जो लीगल काउंसिल होगा वो उसको एडवाइस करेगा तो ऐसी एप्लीकेशन करके बनानी है। अगर आपने ऑलरेडी दी है, इस पर कुछ काम नहीं हो रहा, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर एक एप्लीकेशन लगाइए और उससे इन्फॉर्मेशन लीजिए कि मेरे आज तक ये कनेक्शन वाटर का सैंक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सी जो है मजबूरियाँ और मुसीबतें लोगों को गाँव में आती हैं और लोगों को ये बिल्कुल मालूम नहीं होता कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है और किसके पास जाना है। ये रास्ता दिखाने के लिए हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर होते हैं। मैं आज इस मंच से ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि काशी साहब इसके चेयरपर्सन भी हैं और मास्टर भी हैं सब्जेक्ट के, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि दिक्कत क्या आती है, जो हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर होते हैं उनको ऑफिस वाले, जैसे तहसील हेड पे जो भी ऑफिस होता है, तहसीलदार है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, चीफ एनिमल है, जो एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर, जो भी ब्लॉक लेवल पे होते हैं, तो वो कई बार उनको रिकग्नाइज़ नहीं करते होते। क्या सिरदर्दी है, रोज़ आ जाता है कोई ना कोई एप्लीकेशन लेके। तो मैं इस मंच से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ बैठे हुए हैं, एडिशनल DC, तो इनको मैं बोलूँगा थोड़ा सा सेंसिटाइज कीजिए अपने सारे ऑफिसर्स को एक मीटिंग लेके कि हमारे लीगल पैरा वॉलंटियर कोई फॉरेनर नहीं है, कोई इम्पोस्टर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती के इम्पोज करने वाले नहीं है। वो कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उनको सुना जाए, उनको इज्जत के साथ ट्रीट किया जाए। उनकी अगर प्रॉब्लम हल करने वाली हो तो की जाए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उनको बताया जाए, ताकि वो आगे लोगों को बता सके कि ये आपको नल यहाँ नहीं लग सकता, इसमें ये लग है। तो आई थिंक वो एक थोड़ी सी जो सेंसिटाइजेशन है अपने ऑफिसर्स की, तो मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सेंसिटाइजेशन की जाए ताकि ऑफिसर्स हमारे पैरा वॉलंटियर को एंटरटेन करें और उनकी बात ध्यान से सुने।
पॉसिबल ही, मैं नहीं कहता कि वो जो भी बात लेके आएंगे वो जेन्युइन ही होगी, कभी जेन्युइन नहीं भी हो सकती है। प्लीज़ टेल हिम कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कानून के मुताबिक नहीं होता। आप अपने जो आपके पैनल काउंसलर को लेके आइए, बताइए कौन सी चीज़ के अंदर होता है। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा ज़रूरी काम है जो मुझे लगता है आज ही शुरू हो जाना चाहिए। बाकी कर्नल मान सिंह जी ने जो एडिशनल डीसी साहब ने बात की कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिवाइड करती है फंक्शंस 3 स्तंभों में, 3 ऑर्गन्स में, जिसमें जुडिशरी आती है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। मैं बता दूं जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये ना तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लेजिस्लेटिव पे आती है, ना एग्जीक्यूटिव पे आती है, और ना ही ये जुडिशरी के साथ आती है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। हमारे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं जस्टिस काशी रामस्कर जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि अपॉइंट करने के बाद गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि हम किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करें जो सीनियर मोस्ट हो, लेकिन करती है गवर्नमेंट है। इसको चलाने के सारे फंड्स हमारे पास गवर्नमेंट के आते हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का ही काम है जो हम जजेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लगता है कि लीगल अवेयरनेस जजेस और लॉयर्स के थ्रू ही हो सकती है, वो शायद इनके तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बाकी इनकी एग्जीक्यूटिव ना कर पाए। तो इसके लिए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है दोनों की मिलके। तो इसको आप चौथा या पांचवा स्तंभ देख सकते हो। चौथा तो हमारी प्रेस है, वो तो आज की डेट में सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको आप पांचवा समझ लो। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की। जुडिशरी अपना टैलेंट देती है और एग्जीक्यूटिव अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, और उससे ये प्रोग्राम चलता है। और आइडिया इसका है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि उनके हक और हकूक़ क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी सिटीजन इस कंट्री का ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून का पता नहीं था तो मैंने तोड़ दिया, वो नहीं है। सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, ये सब लोग जानते हैं। तो फिर पता तो होना चाहिए। अब ये तो ठीक है कि आपने किसी का गला काट कर कहो मुझे पता नहीं था, इसकी सजा होती, मैंने मर्डर कर दिया, बचेगा तो नहीं, लेकिन उसको बताना तो ज़रूरी है कि आप जो एक्शन करोगे इसके रिपरकशंस क्या हैं। उसके लिए लीगल लिटरेसी होना ज़रूरी है। तो लीगल लिटरेसी की तरफ ये एक हमारा बढ़ता हुआ कदम है। तो पैरा लीगल वॉलंटियर के थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और सी लेवल की जो सोसाइटीज़ हैं, कमेटीज़ और अथॉरिटी है, उसके थ्रू हम जन जन तक पहुँचें और उनके राइट्स के बारे में अवेयर करें। अब मैं जब भी कभी राइट्स की बात करता हूँ तो मुझे जहन में आता है हम राइट्स की तो हमेशा बात करते हैं, कभी ड्यूटी की भी बात की हमने, हम ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। तीसरा भाग जो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है, वो तो आज हर आदमी अपनी स्लीव में लेके घूमता है फंडामेंटल राइट्स। दूसरा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट के लिए है, जब लेजिस्लेशन करेंगे तो उसके क्या एम्स हैं, स्टेट को कैसे आगे लेके जाए। और जो हमारा 5वां भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा इग्नोर हुआ है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब हम ड्यूटीज़ भूल जाते हैं और राइट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है जब हम लीगल अवेयरनेस की बात करते हैं तो लोगों को उनके राइट्स के साथ साथ उनकी ड्यूटी से भी अवगत करवाना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में किसी ने जगाता रखा है और कीर्तन है, 4 स्पीकर लगे हैं चारों तरफ से पूरी आवाज़ में, अब उससे इतना शोर निकल रहा है कि सब मोहल्ले वाले, बीमार, पढ़ने वाले बच्चे सब दुखी हैं। अब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कहीं कंप्लेंट कर सकते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास आते हैं कि राइट सोल्यूशन है, सारी रात उसने सोने नहीं दिया। ये तो वो अपने राइट को लेके आ गए, उनका राइट है ही। लेकिन अगर जिसने स्पीकर लगाया अगर वो अपनी ड्यूटी समझता कि मेरी मोहल्लेदारों के लिए कुछ ड्यूटी है, मैं कीर्तन तो कर सकता हूँ, जगराता भी कर सकता हूँ, लेकिन वॉल्यूम तो कम से कम 2 रख सकता हूँ। अगर वो रखता तो शायद पूरे मोहल्लेदारों को उस राइट को इन्फोर्समेंट कराने के लिए इधर उधर भी भटकना पड़ता। तो मुझे लगता है जब भी आप राइट्स की तरफ ध्यान दो तो अपनी ड्यूटी का भी ध्यान दो। मुझे पूरा यकीन है कि इस कंट्री का सिटीज़न जब ड्यूटी की तरफ ध्यान देगा तो किसी के राइट्स वायलेट नहीं होंगे। अब राइट्स वायलेट नहीं होंगे तो उनकी इन्फोर्समेंट का झंझट नहीं रहेगा, हमारे पे भी बर्डन कम होगा, एग्जीक्यूटिव पे भी प्रेशर कम होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। बाकी इसकी रीच क्या है इस प्रोग्राम की,
और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे बीच फॉर्चुनेटली हमारी खुशकिस्मती है कि आज चेयरपर्सन खुद आए हुए हैं, वो इसके बारे में एलेबोरेटली बताएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस मौके का, इस अवसर का भरपूर फ़ायदा उठाइए, कुछ ज्ञान पाइए और कुछ ज्ञान दीजिए, और ताकि हम इस समाज को, इस सोसाइटी को आगे ले जाने में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। थैंक यू सो मच।